बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल। इससे पहले हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूल्स कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे ख्याल में। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला आर्टिकल ही होता है। तो आज हम आर्टिकल का इस्तेमाल सीखेंगे कि हमने कहाँ पर कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करना है और कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल दरअसल एडजेक्टिव ही की टाइप्स होती हैं। इन्हें एडजेक्टिव, इन्हें डिटर्मिनर्स भी कहा जा सकता है। इन्हें कहीं कई ग्रामेरियन जो हैं इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का नाम भी देते हैं, जैसे दिस, दैट, दिस, दोज वगैरह, दीज, दोज वगैरह की तरह कुछ ग्रामेरियन इसे कहते हैं। तो आर्टिकल जो है वो एक पर्सन, प्लेस या थिंग की वजाहत करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, चीजों की क्लास को का हवाला देने के लिए आर्टिकल का इस्तेमाल, यानी आर्टिकल का इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं? पहला रूल हमारा ये है कि क्लास, पूरी जो क्लास है, पूरा जो ग्रुप है, उसको कैसे हमने हवाला देना होता है, उसका उसको रेफर कैसे करना होता है, जिसे हम क्लास का नाम भी देते हैं। तीन वेज होते हैं। या तो पहला है द डेफिनेट सिंगुलर, हम उसे कहते हैं, या फिर दूसरा है द इनडेफिनेट सिंगुलर, या तीसरा है इनडेफिनेट प्लूरल। यहाँ एग्जांपल देखें। द लायन इज अ मेजेस्टिक एनिमल, अ लायन इज अ मेजेस्टिक एनिमल, लायंस आर मेजेस्टिक एनिमल। ये तीन किस्म के सेंटेंसेस मैंने आपके सामने रखे हैं। इनकी वजाहत करते हैं। पहला सेंटेंस है द लायन इज अ मेजेस्टिक एनिमल। इस सेंटेंस में एक लाइन को हमने पकड़ा है। ठीक है, एक लाइन को पकड़ा है, वो एक ही शेर जो है बाकी तमाम शेरों की नुमाइंदगी कर रहा है, इसलिए हमने लाइन के साथ दी लगा दिया। ठीक है। एंड देन मेक्स इट्स असर्शन अबाउट दैट रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। दिस सेंटेंस टेक्स वन लाइन, यानी ये जुमला एक शेर को लेता है और तमाम शेरों के नुमाइंदा के तौर पर इसे लेता है, और फिर इसी नुमाइंदे के बारे में अपनी असर्शन बयान करता है, अपना जोर देता है। अ लायन इज अ मैजेस्टिक एनिमल, अब लायन के साथ मैंने ए लगा दिया। इस सेंटेंस के अंदर आप यूं समझ लें कि आप किसी भी लाइन को पकड़ लें। ठीक है, क्योंकि सब लाइनों की क्लास एक ही है। किसी भी लाइन को पकड़ लें, आप जो कुछ भी उसके बारे में कहेंगे वो सच ही होगा। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है लायंस आर मेजेस्टिक एनिमल। ये तीसरा जो सेंटेंस है, मेक्स इट्स असर्शन अबाउट ऑल लायंस, तमाम शेरों के लिए। हम डायरेक्ट तमाम शेरों तक पहुंच गए और तमाम शेरों को हम कह रहे हैं कि ये मेजेस्टिक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, इसलिए हमने लाइंस को प्लूरल कर दिया। यहाँ पे कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि लाइन को हमने प्लूरल कर दिया। ठीक है। तो आमतौर पर ये गालिबन ये ज्यादातर इस्तेमाल होने वाला यूजेज यही है, लायंस आर मेजेस्टिक एनिमल। आगे चलते हैं, आर्टिकल की टाइप्स क्या होती हैं। ये मैंने सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन दिया आपको आर्टिकल का। आर्टिकल की दो टाइप्स हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल यानी ए एन, और डेफिनिट आर्टिकल है दी। अच्छा, इनडेफिनिट आर्टिकल ए कहां पर इस्तेमाल करना है? हम ए का इस्तेमाल करेंगे ऐसे अल्फाज के साथ जो साउंड देते हैं कॉन्सोनेंट का, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू का साउंड नहीं देते वो। जैसे ये ई जो है, अगरचे वाउल लेटर है लेकिन वहां वाउल का साउंड नहीं दे रहा, ये का साउंड दे रहा है। यूरोपियन और यूनिवर्सिटी, इनके साथ हम ए लगाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे साउंड करते हैं जैसे ये किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं। हत्ता कि इनका पहला लेटर जो है वो वाउल भी है, इसके बावजूद ये कॉन्सोनेंट का साउंड देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें, शी हैज अ यूरो, साउंड लाइक यूरो। दैट नंबर इज अ वन,
अब वन जो है अगरचे हम ONE से ही प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन ओ जो है अगरचे वाउल लेटर है, लेकिन यहां पर वो वाउल साउंड पैदा नहीं कर सकता, वाउल साउंड पैदा नहीं कर रहा। इस वजह से हम इसके साथ ए लगाएंगे, दैट नंबर इज अ वन। अच्छा, इंडेफिनिट आर्टिकल एन कहां पर इस्तेमाल करेंगे? जिन वर्ड के शुरू में वाउल साउंड मौजूद हो। जैसे यहां पर देखें, एफ या एट जो होता है, एफ या एट, एफ जो है वो ई से प्रोनाउंस होता है, ई डबल एफ एफ। एट जो है आपको पता है ई से ही प्रोनाउंस होता है, ई से प्रोनाउंस किया जाता है, इसलिए हम इनके साथ एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई ओनली हैव एन आवर फॉर लंच, ये आवर जो है एच इसमें साउंड पैदा नहीं कर रहा, ओ जो है इसमें साउंड पैदा कर रहा है, यूं कहने के एच इसमें साइलेंट है, ठीक है। और ओ जो है आगे आवर, ठीक है, चूंकि बाउल साउंड पैदा कर रहा है इसलिए हम इसके साथ एन लगाएंगे। डज दिस नेम बिगिन विद एन एफ? एफ जो है चूंकि प्रोनाउंस होता है ई से, इसलिए हम इसके साथ एन लगाएंगे। यूजिंग ए एन व्हेन टॉकिंग अबाउट न्यू थिंग, ठीक है, जब किसी नई चीज के बारे में बयान करेंगे तो हम ए एन का इस्तेमाल करेंगे किसी नई चीज के बारे में। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, ये कार यानी इंट्रोडक्शन हम उसको देना चाहें, किसी नई चीज के बारे में बयान करना चाहिए चाहें, या किसी अननोन चीज के बारे में बयान करना चाहें, या किसी ऐसी चीज का तज़किरा करना चाहें जिसका जिक्र हम पहली दफा कर रहे हैं। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। अब इस कार में इस सेंटेंस के अंदर कार को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। टॉम इज अ टीचर, ये जो है लिसनर के बारे में, लिसनर के लिए ये नई इंफॉर्मेशन है कि टॉम जो है वो एक टीचर है। इज देयर अ डिक्शनरी इन योर बैकपैक? अब ये, अच्छा, एग्जिस्टेंस के मानों में भी ये इस्तेमाल होता है, किसी चीज के वजूद के माने में। जैसे क्या तुम्हारे बैग के अंदर कोई डिक्शनरी मौजूद है? यानी वजूद का होना, किसी चीज का मौजूद होना, उसके लिए ए का वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे। किसी चीज की टाइप बयान करने के लिए, ठीक है, किस चीज से किस टाइप से ये ताल्लुक रखता है। जैसे दैट इज एन एक्सीलेंट बुक, एक्सीलेंट चूंकि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ई से शुरू हो रहा है, ई वाउल साउंड दे रहा है, इसलिए एन इस्तेमाल किया। डिस्क्राइबिंग द काइंड ऑफ बुक, ये बुक की काइंड बयान कर रहा है। डू यू लिव इन अ बिग हाउस? इसमें अ बिग हाउस, ठीक है, घर की क्वालिटी क्या है कि वो बिग है, इसलिए हमने उसके साथ ए इस्तेमाल कर दिया, यानी काइंड क्या है, बड़ा घर। आई एट अ थिक जूसी स्टेक, डिस्क्राइबिंग द काइंड ऑफ स्टेक, यहां पर आप स्टेक की काइंड बयान कर रहे हैं, इसलिए आप ए का इस्तेमाल करें। अच्छा, एक बात याद रखनी है, आप ए या एन जो प्लूरल के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आई सॉ अ बियर्स इन जैस्पर नेशनल पार्क, ये गलत है। हम यूं कहेंगे आई सॉ बियर्स इन जैस्पर नेशनल पार्क, या आप कहेंगे आई सॉ अ बियर इन जैस्पर नेशनल पार्क, ये करेक्ट है। प्रोफेशंस के साथ आप ए एन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे अ डॉक्टर, अ लॉयर, एन आर्किटेक्ट। इस तरह आखिर में इंडेफिनिट आर्टिकल को हम पर की जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जिसका मतलब फीकस होता है। 10 माइल पर आवर की जगह पर आप लिख सकते हैं 10 माइल्स एन आवर, 10 माइल्स एन आवर। डेफिनिट आर्टिकल दी का इस्तेमाल अब कैस कहां पर होगा? कई क्लासेज और कई फ्रेजेज जो हैं लिसनर को बताकर लिसनर के लिए इल्म में आ जाती हैं, लिसनर के लिए नोन बन जाती हैं, ठीक है, यानी वो लिसनर को पता चल जाती हैं। जिसके बारे में कोई पर्सन या शख्स बात कर रहा होता है उसके बारे में लिसनर को पता चल जाता है। यहां पर एक एग्जाम्पल सेंटेंस है, कैन यू गिव मी द बुक ऑन द टेबल? यहां पर देखिए बुक के साथ दी का इस्तेमाल किया, ठीक है। इस सेंटेंस में हमने ऑन द टेबल इस्तेमाल किया। ये फ्रेज जो है लिसनर को ये बताती है कि किस किताब का हम हवाला दे रहे हैं। हम दूसरी किताबों का हवाला नहीं दे रहे, हम एक खास किताब का हवाला कर दे रहे हैं जो लिसनर देख भी सकता है और जिसके बारे में लिसनर पहले से जानता भी है। जैसे एग्जांपल देखें, डिड यू रीड द बुक विच आई गेव यू? क्या तुमने वो किताब पढ़ी तो मैंने तुम्हें दी थी?
लिसनर ये जानता है। He didn't like the movie that you suggested। मूवी के साथ दी का इस्तेमाल, कौन सी मूवी? वही जिसकी सजेशन दी थी। He loved the dessert with chocolate and with chocolates, chocolate and cherries। ठीक है, डिजर्ट के साथ दी का इस्तेमाल। ठीक है, कौन सा डिजर्ट? वही जो चॉकलेट और चेरीज वाला था। द फोन ऑन माई डेस्क डेस्क बिलोंग्स टू कैन। कौन सा फोन? जो कि मेरे डेस्क के ऊपर मौजूद है, इसलिए उस फोन के साथ मैंने दी का इस्तेमाल करना है। ऐसे नाउन के साथ जिनको रैंकिंग या ऑर्डरिंग के साथ मॉडिफाई किया गया हो, जैसे द थर्ड, द नेक्स्ट, द लास्ट, द प्रीवियस, द फॉलोइंग, द पेनल्टीमेट। ठीक है, एग्जाम्पल है, दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ आवर कॉन्फ्रेंस। ये हमारी कॉन्फ्रेंस का पहला दिन है। ये हमारी कॉन्फ्रेंस का पहला दिन है। फिफ्थ के साथ हमने दी का इस्तेमाल किया। आई पे द नेक्स्ट टाइम वी हैव डिनर। द नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम के साथ हमने दी का इस्तेमाल किया। इसी तरह डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट द फॉलोइंग रूल। ठीक है, द फॉलोइंग रूल, फॉलोइंग के साथ दी का इस्तेमाल किया। ऊपर हमने पेनल्टीमेट जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, इसका मतलब होता है आखिर, आखिरी के साथ जो मिला हुआ होता है। ठीक है, उसको पेनल्टी मेड का नाम दिया जाता है। द फॉलोइंग रूल, अच्छा फॉलोइंग के साथ हमने दी का इस्तेमाल किया। ठीक है, ये ऐसे नाउन थे जिनको रैंक दिया गया था या जिनको तरतीब दी गई थी। जैसे फिफ्थ तरतीब में आता है, नेक्स्ट जो है ये भी तरतीब या रैंक में आता है, द फॉलोइंग जो है ये भी तरतीब या रैंक में आता है। अच्छा, फैमिली नेम्स जो होते हैं, प्लूरल फैमिली नेम्स, उनके साथ हम दी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे जब हम उन्हें एक ग्रुप के तौर पर लेते हैं, द रॉबिन्सन्स लव टू वेकेशन इन फ्लोरिडा। रॉबिन्सन्स से मुराद रॉबिन्सन की फैमिली। द शिनोहरस आर ओरिजिनल्स ओरिजिनली फ्रॉम जापान। ठीक है, शिनोहरस जो है ये दी का इस्तेमाल इसके साथ किया जाएगा, फैमिली का नेम है। माई ब्रदर लिव्स नेक्स्ट डोर टू द जैक्सन्स। जैक्सन्स प्लूरल फैमिली नेम है, इसलिए दी का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, बाद एडजेक्टिव के साथ दी का इस्तेमाल हम करते हैं तो हम उसे नाउन बना देते हैं, लेकिन उसके बाद आपने प्लूरल जो वर्ब है उसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपने इसे प्लूरल शो करवाना है। जैसे एग्जांपल में देखें, ही इज एल्डरली, एल्डरली एडजेक्टिव है। द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प द एल्डरली। अब एल्डरली में देखें, दी साथ लगा दिया तो अब ये नाउन बन गया है, एल्डरली पीपल। ठीक है, द एल्डरली से मुराद एल्डरली पीपल। तो यहाँ पर देखिए, द एल्डरली डिजर्व आवर रिस्पेक्ट, यानी जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें हमें वो हमारे एहतराम के हकदार होते हैं। अब इसके साथ डिजर्व जो है ये हमने प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया है। सिंगुलर क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में? डिजर्व्स। तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है जब ये सब्जेक्ट के तौर पर आए। नेशनैलिटी या कोई एथनिक ग्रुप हो तो उसके साथ दी इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल में देखें, आई लाइक फ्रेंच। फ्रेंच जो है ये लैंग्वेज है, लेकिन अगर आप फ्रेंच के साथ दी लगा देंगे तो इसका मतलब फ्रांस के लोग, द फ्रेंच पीपल। ठीक है, द फ्रेंच पीपल। जैसे आई लाइक इंग्लिश, तो ये लैंग्वेज होगी। आई लाइक दी इंग्लिश का मतलब अंग्रेज पीपल, यानी इंग्लैंड में रहने वाले जो लोग हैं, इंग्लिश पीपल। बाज़ का कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम दी का इस्तेमाल करते हैं, बजाय इसके कि हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करें। जैसे एग्जाम्पल देखें, ये एग्जाम्पल आमतौर पर होती है, इसमें दो ही होते हैं, उनमें से एक को सिलेक्ट करना होता है तो, और उन दोनों का जिक्र हो तो उसमें से एक के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए दी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे जेसी एंड शोना आर बोथ स्मार्ट बट आई थिंक शोना इज दी स्मार्टर ऑफ दी टू। ऑफ दी टू की वजह से स्मार्टर के साथ दी लगाते हैं। वैसे नॉर्मली हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ दी का इस्तेमाल नहीं करते। बिटवीन जैसन सन एंड हिज डॉटर इज दी बेटर एथलीट।
तो बेटर के साथ दी का इस्तेमाल किया, क्योंकि जैसन सन और उसकी बेटी के दरमियान कंपैरिजन है, ठीक है, इसलिए बेटर के साथ कंपैरेटिव डिग्री के साथ दी का इस्तेमाल किया। यूनिक चीजों के साथ दी का इस्तेमाल करेंगे, जैसे सूरज चांद सितारे वगैरह जो हैं, इनके साथ हम दी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में यूनिक होते हैं। दी सुपरलेटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बिकॉज नाउन प्रिसीडेड बाय सुपरलेटिव एडजेक्टिव, जैसे एंडिंग इन ईएसटी, जैसे बेस्ट, एंड ऑर्डिनल नंबर, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, आर बाय देयर वेरी नेचर यूनिक, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री भी और इसके अलावा ये जो हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह, यानी ऑर्डिनल नंबर, ये भी यूनिक है, अपने अपनी नोयत के एतबार से यूनिक है। इनके साथ भी आपने डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। एक्सेप्शन एक्सेप्शन ये है, स्पोकन अमेरिकन इंग्लिश जो है उसमें डेट्स के साथ जो दी है वो ड्रॉप कर दिया जाता है। करेक्ट यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल दी। अच्छा, समंदरों, दरियाओं, जजीरों और पहाड़ी सिलसिले, सहराओं, ममालिक जिनके नाम प्लूरल हों, और नाउन फॉर्म्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ द कंपस, कंपस जो होती है उसके जो पॉइंट्स होते हैं उनकी नाउन फॉर्म जो होती हैं, जैसे नाउन फॉर्म कौन सी होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, तो ये उनकी जो सिमतें होती हैं उनके साथ हम दी इस्तेमाल करते हैं। दी जो है टाइटल और प्लेसेस के नामों के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग द पीपल ऑफ कनाडा, जैसे ऑफ द पीपल ऑफ कनाडा। इन द केस ऑफ ऑफिशियल जॉब टाइटल, यानी जो सरकारी जॉब टाइटल होते हैं, दी जो है आमतौर पर इसे नहीं लगाया जाता अगर सिर्फ एक ही उस वक्त इनकम्बेंट का मतलब होता है जिम्मेदारी, ड्यूटी, या एक ही फर्द वहां पर मौजूद हो किसी मखसूस वक्त पर, यानी किसी खास वक्त पर वही एक फर्ज मौजूद हो, यानी एक ड्यूटी मौजूद हो, यानी प्राइम मिनिस्टर। तो आप दी प्राइम मिनिस्टर नहीं कहेंगे, बल्कि आप कहेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। प्रॉपर नेम के साथ हम दी का इस्तेमाल करते हैं, जो नाउन प्लस एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, नाउन प्लस एडजेक्टिव या नाउन प्लस नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे दी एम्पायर स्टे, यानी नाउन एंड और एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी एडजेक्टिव प्लस नाउन आ जाए तो आप दी का इस्तेमाल करते हैं। द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। द इंग्लिश चैनल, इंग्लिश जो है एडजेक्टिव है, इसके साथ दी का इस्तेमाल किया। दी में देखें एम्पायर स्टेट दोनों नाउन्स हैं, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिवल नाउन्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, दोनों बिल्डिंग के को मॉडिफाई कर रहे हैं, इसके साथ दी इस्तेमाल करेंगे। होटल के जो नेम है उनके साथ दी लगाएंगे, जैसे द हिल्टन, द होटल वैनक्यूर एटसेट्रा। दी जो है वो न्यूज़पेपर के नेम के साथ आता है, द वैनक्यूर सन, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द बोस्टन ग्लोब, ये न्यूज़पेपर के नेम हैं। कई बड़ी तंजीमों के साथ भी दी का इस्तेमाल किया जाता है और इदारों के साथ, लेकिन वो तिजारती इदारे ना हों। इनमें वो भी शामिल होते हैं जो इनिशियल्स के तौर पर जिनके नाम लिखे गए होते हैं, जैसे देखें दी यूएन, दी WHO, यानी यूएन यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, WHO, ठीक है, यानी वर्ल्ड 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 हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। एक्रोनीम्स, इनिशियल रेड एज होल वर्ड, यानी ऐसे इनिशियल्स जो पूरे लफ्ज के तौर पर पढ़े जाते हैं, ठीक है, जिनको पूरे लफ्जों के तौर पर नहीं पढ़ा जाता बल्कि लेटर जो है उनके अलग अलग हमें स्पेल करने पड़ते हैं, उनके साथ भी आप दी लगाएंगे। और जिनके साथ आप जिनको हम एक वर्ड के तौर पर, प्रॉपर नाउन के तौर पर हम ट्रीट करते हैं, ठीक है, उनके साथ हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, जैसे नासा, जैसे एड्स। दी इज यूज फॉर करेंसीज, दी जो है करेंसीज के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे दी लूनी, द यूरो, दी पैसो। लोगों के नामों के से पहले दी का इस्तेमाल इन फ्रंट ऑफ पीपल नेम, कंफ्यूजन से बचने के लिए हम दी का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि आप इसे इस्तेमाल करेंगे जब जब मोर देन वन पर्सन बाय दैट नेम, जब एक
एक से ज्यादा लोगों के नाम ये हों, और हमें वजाहत करनी होगी कौन से शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे दिस मैन इज दी मार्क, मार्क के साथ हमने दी का इस्तेमाल कर दिया है। ये शख्स है मार्क, यही शख्स है मार्क नामी, यही शख्स है जिसके बारे में हम बातें कर रहे थे अबाउट यस्टरडे, कल। हु ओन्स द बैंक, जो बैंक का मालिक है। हम पोजेसिव हिज, माई, योर वगैरह की जगह पर दी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द शर्ट आई एम वेयरिंग डज नॉट फिट वेल, यानी माई शर्ट आई एम वेयरिंग की जगह पर हम लगाएंगे दी शर्ट आई एम वेयरिंग। द आर्म आई ब्रोक लास्ट ईयर हर्ट्स, ठीक है, आर्म के साथ हमने दी का इस्तेमाल कर दिया, यानी माई आर्म। अच्छा, अब कंफ्यूजन है कि ए एन का इस्तेमाल किया जाए या दी का इस्तेमाल किया जाए। तमाम क्लासेज ऑफ फ्रेजेज जो होती हैं लिसनर के लिए नॉन नहीं होती। सम आर सिंपली डिस्क्रिप्टिव, कुछ जो है वो सिर्फ बयानिया किस्म की होती हैं, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करती हैं, लेकिन वो लिसनर को ये नहीं बताती कि विच स्पेसिफिक थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, कि किस खास चीज के बारे में हम बात करें। एग्जाम्पल, ही बॉट द हाउस विद अ बिग बैकयार्ड, ठीक है, हाउस के साथ दी का इस्तेमाल कर दिया। दिस कॉम्बिनेशन टेल द लिसनर विच स्पेसिफिक हाउस ही बॉट, ये कॉम्बिनेशन लिसनर को ये बताता है कि कौन सा खास घर खरीदा। अच्छा, अगर हम लिखें ही बॉट अ हाउस विद अ बिग यार्ड, दिस कॉम्बिनेशन टेल द लिसनर व्हाट काइंड ऑफ हाउस, ये कॉम्बिनेशन ये बताता है कि किस किस्म का घर है जो उसने खरीदा। बट नॉट द स्पेसिफिक हाउस, लेकिन ये कोई खास घर नहीं है जो उसने खरीदा। कंपैरेटिव के साथ दी का इस्तेमाल पहले भी इसकी बात हो चुकी, जैसे आई लाइक द बिगर रोलर कोस्टर, ठीक है, वहां पर हमने ऑफ द टू का इस्तेमाल भी किया। यहां पर आई लाइक द बिगर रोलर कोस्टर का मतलब क्या है, देयर आर टू एंड दिस वन इज बिगर, दो कोस्टर हैं, इनमें से जो निस्बतन बड़ी है उसके साथ वो इस्तेमाल करनी है, वो पसंद है, तो बिगर कंपैरेटिव डिग्री है, इसके साथ दी इस्तेमाल करेंगे। ही हैज अ मोर एक्सपेंसिव कार देन आई डू, ठीक है, आ मोर एक्सपेंसिव कार, मोर जो है कंपैरेटिव है, इसके साथ हमने ए का इस्तेमाल कर दिया, यानी हिज कार इज जनरली मोर एक्सपेंसिव, यानी उसकी कार अमूमी तौर पर ज्यादा महंगी है। आर्टिकल कहाँ इस्तेमाल नहीं करना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिन्हें जनरल सेंस में इस्तेमाल किया गया हो उनके साथ आप आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्राइम डज नॉट पे, यानी जो जुर्म है वो कभी भी, डज नॉट पे का मतलब उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। नो आर्टिकल इज नीडेड फॉर मोस्ट प्लेसेस कंसिस्टिंग ऑफ जस्ट द नेम ऑफ ए पर्सन और द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस फॉलोड बाय अ नाउन, यानी ऐसे नाउन के साथ ऐसी जगहों के साथ जो किसी के नेम पर रखी गई हों उनके साथ आर्टिकल नहीं लगाना, जैसे मैकडोनल्ड्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ईटीसी। कंपनी के नामों के सामने हम यूजुअली आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, जैसे एयर कनाडा, फोर्ड, एप्पल। आर्टिकल की जरूरत ज्यादातर सड़कों, गलियों, पार्कों, चौकों या जो पुल होते हैं उन पर नहीं करते, जैसे रॉबिन्सन स्ट्रीट, स्टैनली पार्क, रॉबसन स्क्वायर, एटसेट्रा। नोट, कनाडा में हम ब्रिज के जो नेम्स हैं उनके सामने दी इस्तेमाल करते हैं व्हेन स्पीकिंग और राइटिंग अबाउट देम, यानी जब हम उनके बारे में लिख रहे होते हैं या हम उनके बारे में बोल रहे होते हैं। लेकिन जो नाम है अज खुद इन अलामात को शामिल नहीं करते, जैसे दी एलेक्स फ्रेजर ब्रिज, द पोर्ट मान ब्रिज, ठीक है, इसमें साथ हमने ब्रिज का इस्तेमाल जो कर दिया है इसके साथ हमने दी का इस्तेमाल, इस वजह से दी का इस्तेमाल किया है। खानों के नामों से पहले हम दी का इस्तेमाल नहीं करते जब तक कि ये कोई रस्मी किस्म का मौका ना हो, जैसे वी हैड डिनर टुगेदर यस्टरडे, हमने कल इकट्ठे शाम का खाना खाया, डिनर के साथ कोई आर्टिकल नहीं। आगे देखें, वी वेंट टू अ डिनर सेलिब्रेटिंग द 150th बर्थडे ऑफ कनाडा, कनाडा की 150वीं सालगिरह मनाने के लिए हम एक डिनर पर गए। अब डिनर जो है
वो फॉर्मल ओकेजन है, इसलिए इसके साथ ए इस्तेमाल करेंगे। नो आर्टिकल इज नीडेड फॉर द नेम्स ऑफ गेम्स और स्पोर्ट्स, यानी गेम्स और स्पोर्ट्स के नेम्स के साथ, जैसे टेनिस, जैसे सॉकर, जैसे क्रिकेट, इसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना। बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा, इनके साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना जब तक, जब ये अपने प्राइमरी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहे हो। जैसे कॉलेज है, वहां पर पढ़ा जाता है, लिहाजा अगर कॉलेज का जिक्र किसी और तनाजुर में लिया जाए तो आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करेंगे। जैसे द स्टूडेंट स्टार्ट स्कूल इन द फॉल, यानी तलबा जो स्टार्ट स्कूल इन द फॉल, यानी फॉल जो सीजन होता है उसमें स्कूल स्टार्ट करते हैं, स्कूल के साथ हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। कॉलेज प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न एंड मीट न्यू पीपल। अब कॉलेज का मकसद ही क्या है? तलबा को सीखने और नए लोगों से मिलना मिलाना इनका मकसद होता है, लिहाजा कॉलेज के साथ आर्टिकल नहीं आएगा। ये इसका बुनियादी मकसद है, ये बुनियादी मकसद के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना। बहरहाल कुछ नाउन जो है वो डेफिनिट आर्टिकल के साथ इस्तेमाल होते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, लेकिन वो ब्रिटिश इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होते। व्हेन आई वाज इन दी हॉस्पिटल आई ऑफ्टन विश देयर वर फ्यूअर आवर्स इन द डे, यानी जब मैं हॉस्पिटल में होता था, ये अमेरिकन इंग्लिश में है। ब्रिटिश इंग्लिश में व्हेन एलिजाबेथ वाज इन हॉस्पिटल शी वाज ओकेजनली विजिटेड बाय हर पेरेंट्स। ठीक है, तो हॉस्पिटल के साथ यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश में आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, कुछ खास रूल हैं डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल के इस्तेमाल के लिए। रूल नंबर 1 है स्पेसिफिक आइडेंटिटी नॉट नोन, एक खास शनाख्त जो इल्म में ना हो। यूज द indefinite article a or an only with a singular count noun whose specific identity is not known to the reader. Use a before noun that begin with the consonant sound. Use and use an before noun that begin with the vowel sound. हम indefinite आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ सिंगुलर काउंट नाउन के साथ जिनकी खास आइडेंटिटी जो है वो इल्म में ना हो, जैसे इल्म में ना हो। इट इज द साउंड नॉट द लेटर दैट इज इंपॉर्टेंट हियर, जैसे मैंने बताया था कि साउंड इंपॉर्टेंट नहीं होती, साउंड इंपॉर्टेंट होता है वाउल का, कहाँ पर आपने ए लगाना है और कहाँ पर एन लगाना है। वो कहता है आर्टिकल ए और एन जो है नॉन स्पेसिफाइड मेंबर ऑफ ए ग्रुप या कैटेगरी को बयान करने के लिए। जैसे आई थिंक एन एनिमल इज इन द गैरेज, तो यहाँ पर एनिमल के साथ एन इस्तेमाल कर दिया। दैट मैन इज आ स्काउंड्रल, ठीक है, आ स्काउंड्रल इस्तेमाल कर दिया, स्काउंड्रल के साथ ए। ठीक है, ये ग्रुप है या कैटेगरी है जो स्पेसिफिक नहीं है। वी आर लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट, अपार्टमेंट ए से शुरू हो रहा है, ठीक है, ए जो है बाउल साउंड दे रहा है, इसलिए एन लगाएंगे। यूजेज इसका वही है जिस तरह ए का होता है, यानी अनस्पेसिफाइड मेंबर ऑफ ग्रुप और कैटेगरी को बयान करने के लिए। हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं तादाद में एक को जाहिर करने के लिए, जैसे आई ओन अ कैट एंड टू डॉग, यानी मैं एक बिल्ली और दो कुत्तों का मालिक मालिक हूँ। बाद औकात एक एडजेक्टिव जो है वो आर्टिकल और नाउन के दरमियान आ जाता है। जब ऐसा होता है तो आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव से मैच करना चाहिए, एडजेक्टिव के जो साउंड है उसके साथ मैच करना चाहिए, ना कि नाउन के साथ। जैसे एन अनहैप्पी बॉय, अब अनहैप्पी के अन के यू की वजह से एन आया, अनहैप्पी अगर हटा दो तो जो बॉय है उसके लिए हम अकेला ए इस्तेमाल करते हैं। और रेड एप्पल, अब ये देखें इसमें से अगर हम रेड हटा दें तो एप्पल ए वाउल साउंड देता है, लिहाजा एन का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। आ रेड एप्पल, एन एप्पल या आ रेड एप्पल। ए और एन की प्लूरल फॉर्म जो है वो सम होती है, या एन एप्पल या सम एप्पल। स्पेसिफिक आइडेंटिटी नोन, पहले एक खास आइडेंटिटी जो अननोन हो, और अब है एक खास आइडेंटिटी जो नोन हो। जैसे यूज द आर्टिकल व्हेन अ प्लूरल पर्टिकुलर नाउन हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड प्रीवियसली, यानी आर्टिकल का इस्तेमाल करें जब
एक खास नाउन का जिक्र पहले भी हो चुका हो, आई एट एन एप्पल यस्टरडे, मैंने कल एक सेब खाया। अब ये सेब जो है वो नाउन हो गया। द एप्पल वाज जूसी एंड डिलीशियस। ठीक है, अब यहाँ एंड नहीं लगाएंगे, दूसरी दफा तज़किरा करेंगे तो दी का इस्तेमाल करेंगे। आर्टिकल दी का इस्तेमाल करेंगे जब एक एडजेक्टिव या फ्रेज या क्लॉज जो है उस नाउन को डिस्क्राइब कर रही हो, क्लैरिफाई कर रही हो, या इसकी शनाख्त को रिस्ट्रिक्ट कर रही हो किसी नाउन को। द बॉय सिटिंग नेक्स्ट टू मी रेज हिज हैंड। अब हाथ किसने बुलंद किया? वो लड़का जो मुझसे आगे बैठा हुआ, ये उसकी आइडेंटिटी है जो स्पेसिफिक है और नॉन है, यानी मुझसे आगे बैठा हुआ लड़का, बॉय नेक्स्ट टू मी। थैंक यू फॉर द एडवाइस यू गेव मी, यानी शुक्रिया उस नसीहत का। कौन सी नसीहत? यू गेव मी। अब ये स्पेसिफिक आइडेंटिटी है जो नोन है, इसलिए एडवाइस के साथ दी आएगा। आर्टिकल दी का इस्तेमाल करेंगे जब नाउन किसी चीज या किसी ऐसे शख्स के साथ, ऐसे शख्स का हवाला दे जो कि यूनिक हो, क्योंकि इसका मतलब है कि वो उस जैसी कोई और नहीं। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जैसे द 2003 फेडरल बजट। ऑल थिंग्स इन जनरल, यानी तमाम चीजें जो हैं वो इन जनरल। ऑल थिंग्स आर पर्सन इन जनरल। हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते प्लूरल काउंट नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन, या किसी भी नॉन काउंट नाउन के साथ जिसका मतलब अमूमी तौर पर हो। ट्रीज आर ब्यूटीफुल इन द फॉल। ठीक है, ट्रीज का मतलब यहां पर है ऑल ट्रीज। ही वॉज आस्किंग फॉर एडवाइस, ही वॉज आस्किंग फॉर एडवाइस इन जनरल, यानी वो एडवाइस जो जनरल हो। आई डू नॉट लाइक कॉफी। ठीक है, तो आई डू नॉट लाइक ऑल कॉफीज इन जनरल, यानी मैं तमाम कॉफी पसंद नहीं करता। आई डोंट जनरली पसंद नहीं करता। ठीक है, मैं तमाम कॉफी को जनरली पसंद नहीं करता। ये आर्टिकल का टॉपिक था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। मैंने बड़े एडवांस किस्म के रूल्स जो थे इसमें शामिल किए थे ताकि हर चीज़ जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। उम्मीद है कि आप लोग इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे।